तदेव की विद्या गुरुवर संयम दे नव जन्म दिया तथा यशोदा समय सिंधु जी शिक्षा दे कृत्य कृत्य किया तथा दाऊ बलराम के जैसे मुनिदय श्री दुर्लभ संधान चारों ऋषि राजों को मेरा मन वचितन से कोटि प्रणाम चारों ऋषि राजों को मेरा मन वचितन से कोटि प्रणाम। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, दीक्षा स्थली के मूल नायक श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, मंडी बाबोरा के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि जी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक शमन शिक्षा गुरु श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी संधान सागर जी महामुनिराज की, इंदौर नगर गौरव समाधिस्थ मुनि श्री धीर सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज की। अभी कुछ दिन पूर्व परम पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी का समाधि दिवस गया। आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दें, जैसा पूज्य महाराज जी ने उस दिन कहा था कि उनकी चर्या चतुर्थकालीन चर्या थी, बहुत उत्कृष्ट चर्या के वे धारक थे। और ऐसे मुनिराज ने हमें, जैसे आप छोटे बच्चों को बाल्यावस्था में खिलाते हैं, ऐसे हमें और हमारे ग्रस्त जीवन के बड़े भाई दोनों को धीर सागर जी ने ग्रस्त अवस्था में खिलाया है। मतलब उनकी गोद में खेल के हम लोग बड़े हुए। शब्द की एक अपनी गति होती है। आचार्यों ने शब्द की गति के विषय में कहा है, शब्द प्रत्यय, शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय से भाव प्रत्यय अर्थात ज्ञान प्रत्यय। जो भी शब्द आपके कर्णेंद्रिय का विषय बनता है वो अर्थ की ओर दृष्टि करता है, और जब अर्थ की ओर गति करता है वो, तो अर्थ के भी आचार्य ने 5 भेद किए हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ। परंतु वस्तुतः देखा जाए तो वर्तमान में स्थिति भावार्थ की ओर जा रही है। बड़े महाराज जी का हमेशा हम लोगों के लिए संबोधन रहता था जब वो हमें अध्ययन कराते थे कि आपका सभी तरफ विषय जाना चाहिए, उसके अर्थ की ओर भी विषय जाना चाहिए और अर्थ के जो 5 भेद है उनकी ओर भी विषय जाना चाहिए। मतलब किस मत से इस बात की पुष्टि कही गई है। जैन मत का उसमें आचार्यों की वाणी का उसमें पोषण किया है और अन्य मत का कैसे उसमें खंडन किया है। आपने भी आक्षेपणी विक्षेपणी कथा के बारे में सुना होगा, तो किस कथा को किस रूप में कहना। उसके बाद उस शब्द जो आपकी कर्णेंद्रिय का विषय बना है उसका अर्थ में भी भावार्थ कैसा निकाला गया है, किस नए से उसको कथन किया है, किस मत से उसका कथन किया गया है, किस आगम से उसका कथन किया गया है, ये उसके अर्थ प्रत्यय की ओर गति करते हैं। और अर्थ जब आपके विषयभूत हो जाता है तब आपको उसका भाव पकड़ में आ जाता है, यानी वो आपके ज्ञान का विषय बन जाता है, जिसे ज्ञान प्रत्यय कहा। छोटे बच्चों के लिए इसको समझा देते हैं, वर्ड टू मीनिंग और मीनिंग टू नॉलेज। जो भी वर्ड आपके कान में पड़ा, आपके समझ में आया, समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए, वो अब उसकी प्रोसेस क्या जाएगी आगे, तो वर्ड टू मीनिंग मतलब शब्द से अर्थ और मीनिंग टू नॉलेज, यानी अब आपका जाएगा मीनिंग टू नॉलेज, यानी अब वो अर्थ प्रत्यय ज्ञान की ओर गति कर रहा है। बहुत सहजता में सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही कोई भी शब्द आपके, अभी कोई कन्नड़ भाषा भाषी या व्यक्ति आ जाए और आपके सामने कुछ भी कहे, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो शब्द आपके लिए अर्थ नहीं की ओर दृष्टि गति नहीं कर पा रहा है, और जब तक वो अर्थ की ओर गति नहीं कर पाएगा तब तक वो आपके ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। तो कोई भी शब्द हम सुन रहे हैं तो हमारे ज्ञान का विषय बने, तो उसके लिए हमें समीचीन रूप से उस शब्द के अर्थ को भी समझना आवश्यक है।
ये आचार्यों ने शब्द की गति कही है, जो आपके सामने विषय रखा था। एक हम चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है। आचार्य कह रहे हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आचार्य ने कहा है अभाव्यम भावेमि और भाव्यम न भावेमि। क्या अर्थ हो गया इसका? ऐसी भावनाएं जो आज तक आपने नहीं भाई हैं उनको भाव, और ऐसी भावनाएं जो अनादि संसार में आज तक आप भाते आए थे उनको अब मत भाव। ये आज आपकी या हमारी संतति क्यों नहीं टूटी, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हम भी इसी संसार में, हम भी संसारातीत नहीं हो गए। दीक्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संसार का विच्छेद करना सबसे बड़ी बात है। इस निर्वाण की यात्रा को जो हमने प्रारंभ किया है तो एक अंत तक पहुंचे, ये उसकी सार्थकता है। लेकिन वो कैसे पहुंचेगी? तो आचार्य ने कहा अभाव्यम भावेमि। ऐसी भावना जो आपने आज तक नहीं भाई है, जो संसार विच्छेद की भावनाएं थी आपने आज तक नहीं भाई, उन भावों को भाव। और भाव्यम, जो संसार को बढ़ाने वाली भावनाएं आज तक आप भा रहे थे उनको अब मत भाव। एक सापेक्ष कथन है, एक निरपेक्ष कथन है, निषेध कथन जिसको कहते हैं। अब उसको आप मत भाव। भाव्यम भावेमि और अभाव्यम न भावेमि। इतनी सरलता में आचार्य अपनी बात कह देते, लेकिन हम उन छोटी छोटी सी बातों को नहीं पकड़ पाते। आप पढ़ते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। ठीक है, कल्याण मन में क्या है ये? जो क्रियाएं जो हम कर रहे हैं अगर वो भाव शून्य है तो वो कभी भी फल को प्राप्त नहीं होगी। और भाव हमारा कब जाएगा? जब तक वो शब्द हमारे अर्थ का विषय नहीं बनेगा। उस शब्द को मात्र शब्द ना समझे, उसको किस रूप में आचार्य ने कहा है उस अर्थ को, क्योंकि आचार्यों के जो सूत्र है वो देशामर्शक होते हैं, अनंत अर्थात्मक होते हैं। देशामर्शक अर्थात अनंत अर्थात्मक होते हैं, उनमें अनंत अर्थ गर्भित है। अभी आप सारे लोग प्रश्न करें और हमें आचार्यों के एक सूत्र से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप सोचिए कितना अनंत अर्थ है उस आचार्यों के एक सूत्र में। कई बार होता है आपके मन में प्रश्न होता है कि सारे प्रश्नों का एक सूत्र में उत्तर। हाँ, बिल्कुल संभव है, उसमें कोई। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी आ चुके हैं। चलिए, तो उस सारे प्रश्नों का एक में, हाँ आप पूछ के देखिए, हम उत्तर दे देंगे। हम उत्तर नहीं देंगे, उत्तर आचार्य दे रहे हैं। हम सिर्फ प्रतिध्वनि के सामने उनकी बात आपके सामने रख सकते हैं। तो ये शब्द हमारे लिए अर्थ बने और अर्थ के साथ हमारे लिए भाव का विषय बने। तो ये शब्द कैसा आपके पास आ रहा है? जो अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये शब्द है क्या? जो आप पढ़ रहे हैं शब्द है? ये शब्द नहीं, शब्दों के संकेत है, क्योंकि शब्द कर्णेंद्रिय का विषय बनता है, ये आपके नेत्रेंद्रिय का विषय बना है। तो ये शब्दों के क्या है? संकेत हैं। शब्द आपके कर्णेंद्रिय का विषय बनता है। आचार्य ने एक प्रतिकरण में एक बहुत अच्छी बात कही, परिशहान उरन देतो। जो 22 परिशों के बारे में आपने महाराज जी ने तत्वासूत्र के समय आपको बताया था, शुद्ध, शुदा, तृषा आदि, तो इनके लिए आचार्य का परिशान उरन देतो। परिशान जब भी आपके सामने आए तो उनको छाती दिखा दो। उर यानी छाती, बिल्कुल जितने भी परिशय हैं। और अगर आप सर्वात सिद्धि किसी ने पढ़ी है तो उस सर्वात सिद्धि में उन परिशयों की इतनी विवक्षित विवक्षा दी है कि उसके मतलब वो निराकरण के उपायों को जानता है। जो श्रमण बना है वो उनके निराकरण के उपायों को जानते हुए भी उसने कई बार उसको अनुभूत भी किया है, लेकिन अब वो उसको किसी से कहेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं। कितनी विवक्षित विवक्षा उसमें दी है कि उसको सब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या कहा आचार्यों ने। परिशान उरन देतो। जब प्रतिक्रमण का उच्चारण हमारे लिए पूज्य बड़े महाराज जी समय सागर जी करा रहे थे, तब साथ में प्रतिक्रमण कराते थे। एक बार वो पढ़ते थे, एक बार हम लोग पढ़ते थे। जैसे आप लोग हम उच्चारण करते हैं तो ये प्रक्रिया वहाँ भी रहती थी। पहले वो उच्चारण कराते थे, जैसे 10 भक्तियों का उच्चारण जो हम कर रहे हैं ये पहले बड़े महाराज जी कराते थे, फिर हम लोग करते थे। तो उन्होंने उस समय चीज़ों पे भी अर्थ की ओर भी दृष्टि डाली है कि ये जो शब्द आप पढ़ रहे हैं इसका अर्थ क्या है। परिशहान उरन देतो। और ये परिचय क्यों सहन किए जाते हैं? तो
तत्वासुत में आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे मार्गाच्युवन, लेकिन मार्ग से अच्युवन यानी मार्ग से अच्युत, और निर्जराथम यानी निर्जरा के लिए। परिशोडव्या जो सहन करने योग्य हैं वे परिशय, वो परिशय। परिशोडव्या यानी जो सहन करने योग्य, यानी जितने भी परिशय हैं असहनीय नहीं है। बड़े महाराज जी ने हमको पढ़ाते समय यह कहा कि असहनीय नहीं है, ये सहनीय है, इसलिए इनको परिचय कहा। अगर असहनीय होता तो आचार्य महाराज उसमें लेखनी नहीं चलाते। पूज्य मुनि संदान सागर जी आए, समय भी हो रहा है, एक छोटी सी बात करके आपके सामने महाराज जी के लिए देते हैं। मंदिर हम सभी लोग बना रहे हैं। आरएसएस के समय जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे तब अयोध्या यात्रा के समय एक नारा दिया था, उसको सुना था, उसमें आपके लिए उसको कन्वर्ट कर दिया। इसमें एक नारा उस समय वो दिया था, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। पर अब गुरुदेव के नाम पे उसको हमने परिवर्तित कर दिया है, एक ही नारा एक ही नाम, विद्या गुरुवर तुम्हें प्रणाम। और एक समय एक और वक्ता थे उस समय, उन्होंने ये उसी मंच पे हमने भी ये नारा दिया था, और एक वक्ता और थे उन्होंने एक नारा दिया था। वो वक्ता आपके यहाँ भी आ चुके हैं, हुकुमचंद जी सावला जी। प्रण लिया है प्राण भी देंगे, न पीछे कदम हटाएंगे। और उस समय उस नारे के शब्द थे, बच्चा बच्चा ले ले श्री राम की सौगन, मंदिर यही बनाएंगे। मतलब अयोध्या यात्रा के लिए निकला था तो उसको भी कन्वर्ट किया, प्रण लिया है प्राण भी देंगे, न पीछे कदम हटाएंगे। बच्चा बच्चा ले गुरुदेव की सौगंध, मंदिर भव्याति भव्य बनाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी संदान सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनिराज की।